हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 1 to 9 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की यूनिट 2, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है, जिसमें पैट्रियार्की क्या होता है, मैट्रियार्की क्या होता है, थ्योरीज एंड फीचर्स क्या हैं इंडियन पैट्रियार्की के, और वैल्यू क्या है वुमेन के कॉन्ट्रीब्यूशन की टू नेशनल वेल्थ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, पैट्रियार्की और मैट्रियार्की ये दोनों टर्म्स क्या हैं, इन दोनों को कैसे आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और कैसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ये सब हम यहाँ देखेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं पैट्रियार्की की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड है आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है, एक तरह से गवर्नेंस यानी रूल करना। तो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे रूल किसका होता है या पावर किसके पास होती है, मेल के पास, और वही पास डाउन होती है उसी एल्डर से दूसरे मेल के पास, जिसमें फादर या फिर कोई भी एल्डेस्ट जो मेल होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। तो ये होता है पैट्रियार्की, जहाँ पे वुमेन को सिस्टमैटिकली कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं और उन्हें ऑप्रेस किया जाता है, रोका जाता है कई सारी चीज़ों के लिए। डिसीजन मेकिंग पोजीशन भी मैन के पास होती है। माइनॉरिटी ग्रुप में जो वुमेन्स होती हैं उनको काफ़ी ऑपरेशन फेस करना पड़ता है, चाहे वो रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी किसी भी तरीके से। तो वुमेन की बॉडी को भी कई बार स्टेक पर लगाया जाता है, काफ़ी वॉर्स में या कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने सुना होगा। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है मैट्रियार्की। सेम, आर्की इज रूल और गवर्नेंस बिल्कुल अपोजिट है पैट्रियार्की के। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पावर जो हेल्ड बाय एंड पास डाउन होती है थ्रू द एल्डर फीमेल, और जिसमें मदर या फिर एल्डेस्ट फीमेल को ही हेड ऑफ द फैमिली बनाया जाता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग या फिर जो डोमिनेशन वाली चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें हैंडल करनी हैं, केयर भी यही करते हैं। ब्रेड विनर भी आई थिंक इसी को मैट्रियार्की में फीमेल को ही बनाया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही रेयर देखी जाती है ये चीज़। हमेशा हमने यही देखा है कि मैन ही ब्रेड विनर होते हैं, वही कमा कर लाते हैं। वुमेन का काम होता है केयर देना अपने बच्चों को। तो जो और कई लेवल पर हमने ये भी देखा है, जो एम्बिशियस वुमेन होती हैं, हायर लेवल ऑफ जो लीडरशिप होती है ऑर्गेनाइजेशन में, हमेशा उसको बैड मदर्स के तौर पर जाना जाता है। तो उनके मैटरनल जो इंस्टिंक्ट होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन में रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जेंडर रोल से एक लिबर्शन होनी चाहिए। जो स्टीरियोटाइप्स हमने रखे हैं कि ये काम एक मैन का है, ये एक वुमेन का है, तो ये नहीं होने चाहिए। और जिसका जो मन करे या बेसिक वैल्यू ऑफ वर्च्यूज़ के अकॉर्डिंग वो अपने तरीके से ही अपने सारे काम कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपका एग्ज़ाम में इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है तो फर्स्ट पॉइंट में आप मीनिंग बता सकते हो, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम्पल रख सकते हो। फिर राइट टू प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप, देखिए दोनों में पैट्रियार्की में मेल के पास और मैट्रियार्की में फीमेल के पास। डायनेसिटी, वंश जो है वो किससे चलता है, पैट्रियार्की में मेल से और मैट्रियार्की के फीमेल से। ऐसी पावर एंड कंट्रोल किसके पास है, गवर्नेंस किसका होता है। और मैरिटल कॉन्सेप्ट, देखिए मोनोगैमी और पोलोगैमी क्या होता है। मोनोगैमी मीन्स सिंगल मैरिज, पोलीगैमी मीन्स मोर देन वन मैरिज। पैट्रियार्की में मैन इज अलाउड टू डू मोर देन वन मैरिज, बट मैट्रियार्की में फीमेल इज अलाउड टू डू। तो ऐसे ही आप इसमें बना सकते हो। रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग कौन किस में हैंडल करता है, पैट्रियार्की में मेल एंड मैट्रियार्की में फीमेल। डोमिनेंस चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, पैट्रियार्की में मेल का होगा और मैट्रियार्की में फीमेल का होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रेड विनर और केयर गिवर, देखिए पैट्रियार्की में मेल है और जो ब्रेड विनर है और केयर गिवर में फीमेल है, लेकिन मैट्रियार्की में इससे अपोजिट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स हैं आप इसको डिटेल में लिख सकते हो, मैंने सिर्फ पॉइंट्स ही बताए हैं यहाँ पर। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, थ्योरीज एंड फीचर्स ऑफ इंडियन पैट्रियार्की। देखिए क्या थ्योरी है, क्या फीचर्स हैं इंडियन पैट्रियार्की के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेल डोमिनेंस। सबको पता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम रह रहे हैं, सारी डिसीजिव पावर उनके पास है, पावर उन्हीं को है, अथॉरिटी उन्हीं को है, सुपीरियर है वो एक वुमेन से, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। तो एक बायस्ड एटीट्यूड हो गया है टुवर्ड्स वुमेन। तो इसलिए हमें जो है वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन इसके अगेंस्ट जो है वो कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। तो नेक्स्ट जो है वो है प्रोटेक्टिंग द अथॉरिटी ऑफ ए मैन। देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी जैसे इंडिया में है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द पैट्रियार्क उसकी सेफ गार्डिंग करना, इसके
अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। देखिए होता क्या है, एक ऑथराइज जब मैन के पास एक ये पावर आ जाती है तो काफ़ी वोकल हो जाता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की उसको मिलती हैं, उन्हें ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है, सेंसिबल समझा जाता है, जबकि एज़ कम्पेयर टू अ वुमेन एक नॉन इमोशनल आप उनको कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि इमोशंस होते ही नहीं हैं, बट एज़ कम्पेयर टू वुमेन काफ़ी कम माने जाते हैं। जो थर्ड है वो है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये सबको पता है, बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेंस मेल चाइल्ड को यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। अर्ली मैरिजेस यहाँ पर फीमेल की होने लगी हैं, उनके पास लैक ऑफ जॉब्स होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस उनके पास हो रहा है, या इकोनॉमिक और सोशली जो फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। जॉब अपॉर्चुनिटी जितनी मेल के लिए है उतनी फीमेल के लिए नहीं है। वो एक तरह से डिपेंडेंट के रूप में काम करती हैं, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे फैमिली में कोई ब्रदर हो, फादर हो, उन पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग उनको आती है। इकोनॉमिकली फ्रीडम नहीं है, डाइवोर्स, सेपरेशन, ये सब जो हैं वो अपने बिहाफ पर कभी भी कोई डिसीज़न नहीं ले पाती। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल बिलीफ एंड स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग वुमेन्स रोल इन द सोसाइटी। देखिए काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप्स हैं रिगार्डिंग वुमेन, उन्हें मतलब काफ़ी राइट से वंचित रखा गया है। जैसे गर्ल्स का ड्रॉप आउट होना, वो इस वजह से क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर पर रहें, घर के काम, वॉशिंग, कुकिंग, ये डोमेस्टिक ड्यूटीज़ जो हैं वो संभालें। उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है, फिर उनके बाद उनको कहा जाता है हैव सम चिल्ड्रंस एंड देन रेज देम। दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्यूटी ऑफ ए वुमेन। तो वुमेन का जो इंडिस्पेंसिबल रोल है ऑफ ए वाइफ एंड मदर, ये उसकी इनेट क्वालिटीज़ होती हैं ऑफ बीइंग अ वुमेन। तो ये पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है काफ़ी लीनियंट होती है टुवर्ड्स मैन और नेग्लेक्ट करती है कुछ रोल्स ऑफ वुमेन। जो लास्ट है वो यहाँ पर ये है कंस्ट्रक्टिंग नोशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। नोशंस मीन्स कुछ धारणाएं बना लेना। देखिए फ्रेंड्स, सोसाइटी ने क्या किया है, एक सेक्स था जिसमें मेल और फीमेल थे दो, पहले बाय बर्थ मिला हमें, लेकिन उसके बाद सोसाइटी ने क्या किया, इस टर्म को जेंडर से रिप्लेस करके उसमें मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी नाम की एक टर्म जोड़ दी गई हैं, जिसमें कुछ काम मेल के हैं, कुछ काम फीमेल के हैं। सपोज़ गर्ल्स को बुक्स रीडिंग करना बहुत पसंद है, उन्हें मतलब ज़रूर नहीं है कि स्पोर्ट्स अच्छा ना लगता हो, तो अगर कोई लड़का ऐसा है जिसे रीडिंग पसंद है जबकि उनके अकॉर्डिंग गर्ल्स को ज़्यादा होना चाहिए, तो काफ़ी प्रेशर सा बन जाता है एक बॉयज़ पर। ऐसे ही बॉयज़ को स्पोर्ट्स मतलब प्ले करना बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर वहीं कोई गर्ल है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रही हो तो उसके लिए काफ़ी प्रेशर बन जाता है। सो वर्किंग टुवर्ड जेंडर इक्वलिटी, अगर हम जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करें तो दैट विल इनेबल बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी देमसेल्व्स, ताकि वो खुद ही मतलब जो बॉय है वो बॉय ही बना रहे और गर्ल है वो गर्ल ही बना रहे अकॉर्डिंग टू देमसेल्व ओनली, इंस्टेड ऑफ बीइंग बाउंडेड बाय द रिजिड जेंडर रूल्स। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ कुछ और पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर कि एंकरेज करना मैन को टू वायलेट वुमेन सेक्सुअलिटी इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर इन ऑर्डर टू कंट्रोल हर। तो ये सबको ही पता है। एट लास्ट मेल डोमिनेंस, मेल सेंटर्डनेस और मेल आइडेंटिफिकेशन, ये भी हमारे एक थ्योरी एंड फीचर है एक इंडियन पैट्रियार्की का। मेल का कंट्रोल होना ओवर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल रिसोर्सेज। तो ये काफ़ी पॉइंट्स हैं जो आप अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है वैल्यू ऑफ वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल वेल्थ। देखिए फ्रेंड्स, एक वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो सेंट्रल पार्ट होता है टू रियलाइज वुमेन्स राइट एंड जेंडर इक्वलिटी। एक वुमेन की जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है वो इंक्लूड करती है वुमेन की एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इक्वली इन एग्जिस्टिंग मार्केट्स। उनका एक्सेस होना, कंट्रोल होना ओवर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कंट्रोल होना ओवर देयर ओन टाइम, लाइव्स एंड बॉडीज़, एंड इंक्रीज उनकी जो वॉइस इंक्रीज होना है या मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग हो एट ऑल लेवल्स फ्रॉम द हाउस होल्ड टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एक तरह से ये होना चाहिए नेशनल वेल्थ की कंट्रीब्यूशन में जो मतलब वुमेन का होता है। जब ज़्यादा वुमेन वर्क करती हैं तो इकनॉमी ग्रो करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो दो टॉपिक हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो है सपोर्ट वर्क एंड स्टेटस प्रोडक्शन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सपोर्ट वर्क की। सपोर्ट वर्क क्या होता है? देखिए वुमेन जो है एज अ सपोर्ट वर्कर काम करती है, वो हेल्प करती है पीपल को, ताकि जो भी केयर उसकी फैमिली मेम्बर को रिक्वायर है वो उसको
मतलब प्रोवाइड कर पाए, जो लुक आफ्टर कर पाए अपनी फैमिली को, उनकी लैंग्वेज इशू को सॉल्व कर पाए, एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, उनकी हेल्थ का, हाइजीन का, उनको प्रेजेंट करना कैसे है ये सब बता पाए। कई बार वो अगर कुछ अच्छा फील नहीं करे तो उनको बेटर फील प्रोवाइड कराए, उनकी जो कंप्लेंट्स होती है उनको सुन पाए। तो एक तरह का ये सपोर्ट वर्क है जो डेली लाइफ में जो भी उनकी फैमिली को इश्यूज़ होते हैं या फिज़िकली डिसेबल पर्सन कोई होता है फैमिली में तो उसकी हेल्प करना, तो एक तरह से सपोर्ट वर्कर का काम करती है एक वुमेन। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है सपोर्ट वर्क का जो एक्चुअल अर्निंग है, इसको कोई रिवॉर्ड भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर रिवॉर्ड कोई मिलता है तो जैसे ये हो जाता है कि एक्सेस हो गया उनका हाउसिंग की तरफ या उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद काफ़ी नेगोशिएशन होता है इनका जो अर्निंग वर्कर होता है उसके साथ। तो कुछ ऐसा वर्क है जो एक वुमेन करती है बट जो इनकम के पर्पज़ से नहीं होता। जबकि जो दूसरा काम है वो है स्टेटस प्रोडक्शन का। देखिए स्टेटस प्रोडक्शन क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज़ इनकम अर्निंग से रिलेटेड होती है उसे हम बोलते हैं स्टेटस प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों ही काम एक वुमेन के द्वारा किए जाते हैं। एक जॉब मिलना आज के टाइम में, जैसे हमने बात की है इनकम के रिगार्डिंग, तो एक जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो वो जॉब एक पाथ को फॉलो करता है उसको फॉलो करना एक वुमेन के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि उनके जो वर्क प्लेस है वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होना इज़ वन ऑफ द मेन जो डिसएडवांटेजेस हो रहा है एक वुमेन के साथ, ये हो रहा है। काफ़ी टाइम बाद आज का जो टाइम है, लीडरशिप रोल जो एक वुमेन को काफ़ी देखने को मिला होगा, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर ट्रेडिशनली हम देखेंगे कि आज भी उनका रोल एज ए होम मेकर है या चाइल्ड की रियरिंग है या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक घर पे रहकर एक पर्सन निभाता है वो सब एक वुमेन ही करती है। तो बहुत ही कम देखा गया है कि लीडरशिप वाली पोजीशन पर एक वुमेन का होना, हाँ बेटर है देन बिफोर, लेकिन अगर कोई ऐसी पोजीशन पर है भी तो जैसा मैंने पहले बताया कि उनको एज अ बैड मदर या अनफेमिनाइन नेचर में कहा जाता है। तो ज़रूरत क्या है आज एक एटीट्यूड में चेंज की, जेंडर रोल्स में, तभी जाकर कुछ ना कुछ जो है वुमेन और मैन को जाकर इक्वालिटी जो है मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी यूनिट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल्स को मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप कोई अपनी तरफ से टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।